दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में हम आपके चक्रास से जुड़ी हुई बहुत ही गहरी और गूढ़ बातों के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और पॉजिटिविटी जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं पाना, उसके लिए इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं आप चक्रास के बारे में। आपको बार बार कहा जाता है कि चक्रा हील कीजिए, आपको चक्रास की हीलिंग करनी है, चक्रा बैलेंस करने हैं, और आप कोशिश भी करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, जप करते हैं, योगा या जो कुछ भी आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड। अब आपको कैसे पता चले कि आपके चक्रास हील हो चुके हैं या आपकी हीलिंग शुरू हो गई, आपके चक्रास बैलेंस में आ रहे हैं, कैसे जानेंगे? क्योंकि लोग के दिमाग में ये होता है कि क्या हमारे चक्रास बैलेंस हो गए हैं या नहीं हुए हैं, या अभी कब तक करना है। इस तरह के सवाल बहुत सारे रहते हैं क्योंकि विषय ही ऐसा है कि अधिकतर लोग के मन में दुविधा उत्पन्न करता है। तो चक्रास आप बैलेंस के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, जो एक्टिविटी कर रहे हैं, उस पर बात नहीं करेंगे, बल्कि बात इस पर करेंगे कि जो आप कर रहे हैं क्या आपको उसको फ़ायदा हो रहा है। आपके चक्रास हीलिंग का पता कैसे चलता है? अगर आपका मूलाधार चक्र बैलेंस हो रहा है, तो मूलाधार जब चक्र बैलेंस होता है तो आपके अंदर साहस आने लगता है, दृढ़ इच्छा शक्ति आने लगती है, आप किसी काम को करने से डरते नहीं हैं। मतलब जो भय आपके अंदर पहले था वो आपके अंदर से चला जाता है। अगर आपके अंदर ये चेंज आ रहा है, वो डर चला गया है और आप एक हिम्मती साहसी व्यक्ति बन रहे हैं, आप अपने काम को बिना डरे करते हैं या कोई जोखिम उठाने में आप घबरा नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका मूलाधार चक्र बैलेंस हो रहा है। आपके मूड स्विंग नहीं होते बार बार, आप बहुत सोच समझ के, बहुत धैर्य के साथ, बहुत तरीके से फैसला लेते हैं, और जो फैसला लेते हैं आप उस पर ऐसे नहीं होते हैं कि नहीं वो गलत फैसला ले लिया, इस तरह का नहीं होता। मान लिया कि कभी कभार इंसान के हैं, इंसान ही है, फैसले गलत हो जाते हैं, लेकिन आप उसका रिग्रेट नहीं करते कि बहुत दिनों तक आप उसी के बारे में उसी का रोना रोए। ये चीज़ आपके अंदर से गायब हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि आपका मूलाधार चक्र अब बैलेंस हो रहा है। उसके बाद बात करें मणिपुर चक्र की। मणिपुर चक्र आपके डिज़ायर्स के बारे में होता है, आपकी इच्छाओं के बारे में होता है। जिन इच्छाओं के पीछे आप पहले बहुत ज़्यादा भाग रहे थे, आज अगर आप उन इच्छाओं के पीछे भागना बंद कर रहे हैं, इसका मतलब परिवर्तन आ रहा है। आपके अंदर की जो इच्छा शक्ति है, चाहे वो फिज़िकल हो, मेंटल हो, कोई भी, मतलब किसी चीज़ के पीछे जुनून की तरह भागते ना कि बस पाना है, पाना है, चाहिए 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 चाहिए, तो ये चीज़ अगर आपकी कम हो रही है और आप अब काफ़ी, मतलब आपको ये नहीं है कि भाई जुनून की तरह चाहिए, आपके अंदर डिटैचमेंट आ रहा है, भले आपके रिलेशन के लेकर के हो या किसी काम को लेकर के हो, तो इसका मतलब ये है कि आपका मणिपुर चक्र हील हो रहा है। इसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र की बात करें। स्वाधिष्ठान चक्र आपके उदर संबंधी रोगों को भी बताता है। अगर वो इम्बैलेंस है तो आपको आपके पेट से रिलेटेड डिजीज़ होनी शुरू हो जाएंगी, आपको दिक्कत रहेगी, बार बार आपको उससे रिलेटेड परेशानी रहेगी। अगर वो चक्र आपका हील हो रहा है तो आप उन चीज़ों से दूर होंगे, बीमारियां आपके शरीर से दूर चली जाएंगी, वो चीज़ आपसे दूर होने लगेगी, आप ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे, फिज़िकल ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे। मतलब आप फिज़िकल एक्टिविटी बहुत करने लग जाओगे, आप योगा करोगे, जिम जाओगे, रनिंग करोगे, वॉक करोगे, जो कुछ भी है, आप फिज़िकली बहुत एक्टिव, मतलब आप अपने काम में भी बहुत एक्टिव हो जाओगे। अगर कोई काम, किसी काम को करने में आपके अंदर लेज़ीनेस थी, तो वो लेज़ीनेस आपके अंदर से चली जाएगी, आप उसको बैलेंस कर पाओगे। तो ये आपके स्वाधिष्ठान चक्र की बात होती है। उसके बाद बात करते हैं अनाहत चक्र की। तो अनाहत चक्र क्योंकि आपके हृदय से जुड़ा है, आपके इमोशंस से जुड़ा हुआ है, आप जो सोच रहे हैं, आप जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं उससे जुड़ा हुआ है। तो ये चक्र जब हील होने लगता है तो आपके अंदर एक इमोशनल बैलेंस आने लगता है। आप केवल सामने वाले की गलती नहीं देखते हैं, अब आप अपने अंदर की कमियां भी देखने लगते हैं। आप कहाँ गलत थे उस चीज़ को पहचानने लगते हैं। आपके अंदर की वो जो एक अट्रैक्शन, एक अफेक्शन था, वो ख़त्म होने लगता है, क्योंकि अब आप प्योर इमोशन को समझने लगते हैं, आप डिटैच होते हैं, आप रिस्पेक्ट करते हैं, आप सामने वाले की इमोशन की भी रिस्पेक्ट करते हैं, आप बार बार शिकायत नहीं करते कि इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, आप समझते हैं, आपके अंदर दया आने लगती है, आपके अंदर करुणा आती है, आपको सबके लिए आपके भाव अच्छे हो जाते हैं। इवन कोई अगर आपसे नफ़रत भी करता है तो आपके अंदर उसके प्रति वो भाव समाप्त होने लगता है, आप उसके प्रति रिटर्न में आप नफ़रत नहीं करते हैं, आप किसी की बुराई करने पे बिलीव नहीं करते हैं।
बल्कि आप अपने ऊपर फोकस करते हैं, आप अपने जो काम है उस पर फोकस करते हैं, आपके अंदर जो करुणा है उस पर फोकस करते हैं, किसी को देख करके दया आती है, किसी की आप सहायता करते हैं। लेकिन ये नहीं कि किसी को देख के दुख हुआ और आप घंटों तक रोने में रहे, नहीं, वो आपके जब नीचे के चक्रास बैलेंस होते हैं तो वो रोना आपके अंदर से दूर हट जाता है। अब आप उस करुणा को अंदर महसूस करते हैं और उससे जुड़ते हैं, आपके अंदर एक सच्चा प्रेम जागृत होने लगता है, आप ईश्वर से जुड़ने लगते हैं, आपके अंदर भक्ति भाव आने लगता है। ये आपके हार्ट चक्र के हीलिंग की बात होती है। उसके बाद आता है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र जब हील होने लगता है तो आपकी वाणी में मिठास आती है, आप जो बोलते हैं उससे लोग प्रभावित होते हैं, एक प्रभाव आता है, एक ठहराव आता है आपके बातों में। आप ऐसे ही नहीं कुछ भी बोल दिया, ऐसे ही गलत सलत सुना दिया, वो नहीं, बल्कि आपके अंदर एक ठहराव आता है, आप सही बात कहते हैं और जो बात होती है वो सामने वाले को प्रभावित करती है। सामने वाला व्यक्ति उसे सुनता है, उसे उसका मनन करता है कि हाँ वास्तव में इसने जो बात कही है वो सही है। और ऐसा नहीं है कि मधुरता आ रही है तो जो सिंगर नहीं है, गा नहीं सकता, वो गाना गाएगा, नहीं, बल्कि उसकी बातें बहुत प्यारी लगने लगेंगी, सुनने वाले को बहुत अच्छा लगने लगेगा, आपके बातों को लोग सुनना चाहेंगे, आपके विचारों में जो एक अटकाव था वो अटकाव दूर हो जाता है, वो विचार आपके क्लियर होने लगते हैं। इसके बाद बात करें आज्ञा चक्र की, तो आज्ञा चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र भी है। आज्ञा चक्र क्या करता है, आपके दिमागों के जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, सबसे पहले उन्हें दूर करता है। जो आप कुछ भी ऊल जलूल सोच रहे होते हैं वो सब हट जाता है, एक क्लियर आप चीज़ों को समझ पाते हैं। किसी ने कोई बात कही तो जो पहले आप उसका सीधे अर्थ निकाल देते थे कि अरे अच्छा इसने ऐसा कहा, इसका मंशा ऐसी होगी, तो आप ये नहीं सोच, आप वो समझते हैं कि उसकी मंशा और क्या है, उसके वो बात कहने के पीछे कारण क्या था, वो क्लियर। आप दूरदर्शी होते हैं, आप किसी काम को करते हैं ना तो बहुत दूर की भी सोचते हैं कि हाँ फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट कैसे होगा, वो आप जानते हैं। आप इंट्यूटिव होने लगते हो, आपको के सपनों में बड़ी क्लियर आने लगती है, आपको चीज़ें वो महसूस होने लगती है कि हाँ आपने ये देखा था, इसका क्या अर्थ है, वो क्लैरिटी आने लगती है। आप बहुत सी चीज़ों को महसूस करने लगते, समझने लगते हैं कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है या ऐसा कुछ होगा, तो वो चीज़ आपके जो विज़न होते हैं वो क्लियर होने लगते हैं। इसके बाद सहस्त्रार चक्र की बात करें तो वो सहस्त्रार चक्र है, परमार्थ का चक्र है, ईश्वर की प्राप्ति का चक्र है। वो हर किसी के जागृत करने की बस की बात नहीं है, हाँ, लेकिन आपका जब इस चक्र में एक बैलेंस आने लगता है, या फिर आप ये कहें कि इन सारे चक्रों की एक ऊर्जा उस चक्र तक जब पहुंचती है तो आप ईश्वर से जुड़ने लगते हैं, आप महसूस करने लगते हैं कि ईश्वर हर समय आपके साथ है, आपके अंदर का एक जो विश्वास है ईश्वर पे वो अटूट होने लगता है, आप बहुत गहराई से उनसे जुड़ने लगते हैं। आपको उन्हें याद करने के लिए किसी स्थान की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि आप कहीं भी उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। आपको महसूस होता है कि उनकी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है, आपके लाइफ में जो चेंज हो रहा है वो उनके कारण हो रहा है, और उस प्रभाव को आप समझने लगते हैं। तो ये आपके सातों चक्रों की बैलेंसिंग की बात है, और आपसे यही कहा जाता है कि इन्हें बैलेंस करो। जागृत करने के लिए तो कुंडलिनी योग बड़े बड़े योगी मुनि साधु कर रहे हैं, उनके अखंड तप का प्रभाव होता है, लेकिन बाकी सामान्य इंसान कोशिश करे तो उन्हें बैलेंस ज़रूर कर सकता है। और आप कीजिएगा, इस पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में ज़रूर बुलाइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जो आपकी इच्छा हो वो लिखें। हर हर महादेव।